आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वार्मिंग ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय। यार ये बड़ी दिक्कत है यार, सही बता रहा हूँ मैं, ये बड़ी दिक्कत है यार। ठीक है, जब मैं सुबह इस टॉपिक को बना रहा था ना, मेरे आंख में आंसू आ गए इसको बनाते बनाते, मैं बहुत दुखी हो गया इसको बनाते बनाते। ठीक है, मैं कहा यार बताओ, हिमालय ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, सारी बर्फ़ पिघल रही है, कोई गया है, देखा है किसी ने? ठीक है, कोई कई तो खैर जम्मू कश्मीर के होंगे तो उन्होंने तो खैर देखी होगी, हिमाचल के लोगों ने भी शायद देखा हो। ठीक है, बहुत सुंदर है यार। और ये ग्लेशियर जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना, अब ये सोचो यार पिघल रही है, और इस पिघलने के पीछे कारण क्या है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है कारण? ग्लोबल वार्मिंग। यार एक बात बताऊं, एक टर्म मैंने बताई हुई है, आपको याद नहीं होगी, मुझे पता, बहुत एकदम शिकारी आदमी हो आप, याद करते हो नहीं। ठीक है, आप सोचते हो सुमित सर है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिएटिव फोर्सिंग एक ही वर्ड होता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, मैं कई बार आपको पढ़ाता था ना। अर्थक्वेक में भी शायद मैंने डिस्कस, अर्थक्वेक नहीं, वोल्केनो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ये ज्वालामुखी के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज क्लाइमेट फोर्सिंग, या रेडिएटिव फोर्सिंग बोल दो, या क्लाइमेट फोर्सिंग बोल दो। क्लाइमेट फोर्सिंग मैंने बताया हुआ है। अब कई बच्चे पता क्या कहेंगे, सर हमने आपकी पूरी ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो बताओ ये क्या है? क्लाइमेट फोर्सिंग व्हाट इज ये दिस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बताओ? क्लाइमेट फोर्सिंग का मतलब क्या है? देखो यार, हमारे ये एटमॉस्फेयर है ना, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजें यहां से जाती हैं, सूरज की तरफ से भी और धरती की तरफ से भी, आता जाता चलता रहता है। किस चीज का प्रभाव क्या पड़ता है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, आप बताओ ये क्लाइमेट पे इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? सर CO2 से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव, और उससे हमारा तापमान बढ़ता है। तो मतलब इससे टेम्परेचर क्या होता है प्यारे बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं वाटर वेपर, जलवाष्प, क्या हो रहा है दोस्तों? इससे भी तापमान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब कैसा इफेक्ट आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है कुछ। अब आप कहोगे सर तापमान बढ़ना पॉजिटिव तो नहीं है, बट हाँ नहीं है, लेकिन क्वांटिटी टर्म्स में तो ये पॉजिटिव है ना। तो जब भी ऐसा हो कि कोई भी चीज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग या पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। और अगर तापमान घटा रही है कोई चीज तो उसको क्या बोल लेंगे? नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग या नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। जैसे ज्वालामुखी आ जाता है, वोल्केनो आ जाता है, तो आसमान के अंदर में बहुत सारे एरोसोल चले जाते हैं। अब ये एरोसोल क्या करता है पता है? सूरज की आने वाली किरणों को कुछ समय तक के लिए रोक देते हैं। सूरज की किरणें रुकेंगी तो मतलब धरती पे किरणें कम पहुंचेंगी, है ना। वो यहीं से क्या करेंगे? एरोसोल उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, धरती पे कम पहुंचेगी, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। इसीलिए मैं कई बार आपसे पूछता हूं कि ड्यूरिंग वोल्केनो अगर कोई बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हो जाए तो उस समय क्या होगा? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? सर कुछ समय के लिए डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और उसका रीजन क्या है? निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग या निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। तो सिंपल सी बात है भाई, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट का मतलब सूरज की किरणें बहुत सारी आती हैं जाती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। ठीक है, इनमें दोनों चीजें हो सकती हैं, प्राकृतिक भी और आपकी मानव निर्मित भी। इनका हमारी तापमान पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इनकी क्लाइमेट फोर्सिंग कैसे है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग या पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, और किसी चीज से अगर तापमान घट रहा है उसको हम बोलेंगे निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है यार दोस्तों, लगातार आपको पता है तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज है जिसको मैं बोलता हूं वाटर साइकिल। क्या है आपका? वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है भाई? सॉलिड, आपको पता है 3 ही स्टेट हो सकती है, लिक्विड और गैस, यही तो होता है। सॉलिड फॉर्म में क्या होती है? बर्फ। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है दोस्तों? पानी। और भाई गैस फॉर्म में क्या होता है? वेपर, जलवाष्प, यही तो होता है। यहां से यहां जाएगा और यहां से ये ऐसे चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? आपका वाटर साइकिल। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, तुम्हें सुनो मेरी बात ध्यान से। बर्फ थी, बर्फ पिघल गई, किसमें बनी? पानी में, और पानी पिघल गया तो क्या बन गया? वेपर। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा मित्रों तो बताइए वेपर भी क्या हो जाएंगे? वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जितने वाटर वेपर ज्यादा होंगे ना दोस्तों, ये वाटर वेपर एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है,
ये क्या करता है, इसका क्लाइमेट फोर्सिंग कैसा है, पॉजिटिव। अभी बताया था मैंने, इससे तापमान बढ़ता है। वाटर वेपर से तापमान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, बिकॉज इट प्रमोट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी क्लाइमेट फोर्सिंग कैसी है, पॉजिटिव है। तो सोच के देखो, अगर ज्यादा वाटर वेपर हो जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ज्यादा तापमान, ज्यादा तापमान मतलब पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग का मतलब क्या, टेम्परेचर और बढ़ने लगेगा, फिर और वाटर वेपर। जितना बढ़ेगा तापमान उतने वाटर वेपर, जितने वेपर होंगे फिर तापमान उतना बढ़ेगा, फिर ये साइकिल चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही हो रहा है दोस्तों हिमालय के ऊपर, ऐसा ही हो रहा है हिमालय के ऊपर, क्योंकि आजकल के कुछ टाइम में टेम्परेचर हो रहा है ज्यादा। अब इस बढ़े हुए तापमान की वजह से क्या होता है मित्रों, कि हमारे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रहे हैं। ये वाटर वेपर मैक्सिमम 1 से लेकर 5% तक हो सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर में ना। हवा होती है ना एटमॉस्फेयर में, क्या क्या होता है दोस्तों बताओ, गैस होती है सर, डस्ट पार्टिकल होते हैं सर, जलवाष्प होते हैं, ये 3 ही चीजें होती हैं, और कुछ ट्रेस जो है पार्टिकल होते हैं। पढ़ाया हुआ है यार, कंपोजिशन ऑफ उसमें एटमॉस्फेयर में जाके देखो, क्लाइमेटोलॉजी कराया हुआ है, ज्योग्राफी 101 जाके देख लो महाराज। ठीक है, तो जो जलवाष्प होते हैं ना मित्रों, उनकी मात्रा पूरे एटमॉस्फेयर में कम से कम मतलब 0 और अधिक से अधिक मैक्सिमम 4 से 5% के बीच होती है। 4-5% है मतलब इसका मतलब बहुत ज्यादा है, और ये ज्यादातर आपका लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, नहीं कि ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी की निचली सतह में पाया जाता है। ये जितना बढ़ेगा ना उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा उतना तापमान बढ़ेगा। जितना तापमान बढ़ेगा दोस्तों फिर क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, फिर वो बर्फ पिघली पानी बनेगी, फिर वो पानी फिर जलवाष्प बनेगा, फिर ये साइकिल चल रहा है। और यही हमें खतरा है, यही हमें डर है कि इस जलवाष्प के कारण, इस वाटर वेपर के क्लाइमेट फोर्सिंग के कारण दोस्तों हमारे जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो बहुत तेजी के साथ में मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये कहाँ की बात लेके आए हो, मैं नहीं लेके आ रहा दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बिकॉज ऑफ द हाई रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ द वाटर वेपर, जो आइस है वो तेजी के साथ में, हिमालयन जो आइस है वो तेजी के साथ में मेल्ट हो रही है। और दोस्तों हिमालय की आइस तेजी से मेल्ट होगी तो दिक्कत तो होगी यार, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्या होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस। सो वार्मिंग ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय, क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका ये आई हुई है, देखो, न्यू स्टडी सजेस्ट इंक्रीज इन द वार्मिंग ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय ड्यू टू द वाटर वेपर। अब तुम पढ़ लेना इसको, मैं तो गारंटी देता हूं तुम्हें समझ में आ जाए ना, तुम्हें समझ में आ जाए तो मैं अपना नाम चिरमंडी रख लूंगा, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। ठीक है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है इसमें, इसलिए कह रहा हूं कि भाई मेरी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। ठीक है, सुमित राठी तुम्हारा बनेगा साथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सवाल है, पहले यूपीएससी का क्वेश्चन है, पहले बताओ फिर आगे बढ़ने दूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ने दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। आज आप सोच रहे हो कि सर आपने वो पिक्चर देखी, कौन सी है, चिरमंडी वाली पिक्चर अभी आई है ना, कौन सी है वो, है भाई, है ना एक, मेरे को याद देखी है मैंने बट नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अब कह रहा है कि रेडिएटिव फोर्सिंग और क्लाइमेट फोर्सिंग इज द चेंज इन एनर्जी फ्लक्स। अब ये टेक्निकल टर्म है, मैंने बताया ना अभी, रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना है कि किसी चीज से आपकी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है घट रहा है। अच्छा, बढ़ रहा होगा इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऐड हुई है, और घट रहा है इसका मतलब एनर्जी सब्ट्रैक्ट हुई है। अभी एनर्जी ऐड और सब्ट्रैक्ट को बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लक्स, टेक्निकल टर्म है। तो कह रहा है कि रेडिएटिव फोर्सिंग इज अ क्लाइमेट फोर्सिंग इज द चेंज ऑफ द एनर्जी फ्लक्स इन द एटमॉस्फेयर कोज्ड बाय द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। कह रहा है इसमें प्राकृतिक और एंथ्रोपोजेनिक दोनों कारण हो सकते हैं, मानव निर्मित दोनों चीजें हो सकती हैं। पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मींस अर्थ रिसीव्स मोर इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट देन इट रेडिएट इनटू द स्पेस। क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है पॉजिटिव कब होगा, इसका मतलब है इनकमिंग ज्यादा है और आउटगोइंग कम है, आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है, अपने पास ज्यादा बच रहा है, तो कह रहा है ये होगा पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या कह रहा है पता है आपको, कह रहा आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसमें तापमान बढ़ेगा, इसमें तापमान घटेगा। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, वैसे मैंने ही बता दी, इसमें तीनों सवाल तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। ठीक है, आप पढ़ लो, तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चारों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मींस दैट अर्थ लूज मोर एनर्जी टू द स्पेस देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन व्हिच प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा सवाल है यार। ठीक है, मैं अगर यूपीएससी का पेपर बनाऊं ना तो मैं ऐसे सवाल लिखूं, मैं ये ना बनाऊं सवाल की बताओ नर्मदा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, मैं ऐसे सवाल बनाऊं, बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त सवाल बनाऊं।
गाइज वीडियो लाइक करो फटाफट से, जो नए हैं बच्चे चैनल सब्सक्राइब करो यार। तुम्हें पता है 1 मार्च से लॉन्च कर रहा हूं गुरुकुल 3.0। हल्ला मचा देना, हंगामा मचा देना भाई, बढ़िया, ठीक है। मार्केट में ना यूपीएससी की मार्केट में एक ही गुंडा होना चाहिए यहाँ पे, यूपीएससी 101, ठीक है, और कोई नहीं होना चाहिए। और इसमें चाहिए तुम्हारा साथ। फटाफट से वीडियो लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो पे अभी 700 लाइक कर दो जल्दी से, 2 मिनट में, मेरा मन खुश हो जाएगा। थैंक यू आदि दोस्त, बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। आप देखो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सर क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, जीएस पेपर 1 और 3 में आया। और सुनो, अगर किसी भी बच्चे को भ्रम है, ठीक है, कुछ अपने मन में लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जाके पढ़ लेना, 10 तारीख का आया हुआ है, तुम पढ़ के इसको समझ के ही दिखा देना, ठीक है, तुम समझ के दिखा देना। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, सिर्फ द हिंदू से काम नहीं चलता कि 2 एडिटोरियल पढ़ लिए हो गया काम, नहीं चलता भाई काम उससे, चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में पढ़ाया था, आज रिवाइज हुआ है, जाके देखो आज कहाँ अप्लाई हुआ है। तो ये जो क्लास है ना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूं मैं आपको। जियो फिजिकल फिनोमिना, ज्योग्राफी मतलब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पोल्यूशन, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है, तो जीएस पेपर 3 में आता है। अब मुझे नहीं पता आपको सिलेबस भी अभी तक नहीं रटा है क्या, पिछले 1-1.5 साल से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस ना यूं रट जाना चाहिए दिमाग में, छप जाना चाहिए, ठीक है, यूं कुछ भी कोई बोले यूं मारो सिलेबस मुंह पे फेंक के, जीएस पेपर 2 छप जाए उसके मुंह पे कि ले और बता, ऐसा होना चाहिए। एक अलग छाप होनी चाहिए कि यूपीएससी 101 से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी रिसेंट स्टडी हुई है जिसमें हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि वाटर वेपर जो है ना वो एग्जिबिट कर रहा है, एग्जिबिट मतलब लगा रहा है, कैसा, पॉजिटिव रेडिएटिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब बता दो मुझे, जल्दी बता दो, इसका मतलब क्या है, वो तापमान बढ़ाएगा, टेम्परेचर क्या करेगा इनकी, क्योंकि पॉजिटिव कह रहा है वो। तो अभी रिसेंट स्टडी में कहा है कि जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वो पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग या पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग शो कर रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि जलवाष्प वायुमंडल के शीर्ष पर एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, सकारात्मक विकिरण प्रभाव, ओके, हिंदी में, विच सजेस्ट एन इंक्रीज इन द ओवरऑल वार्मिंग इन द हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय। इससे होगा क्या, हिमालय में तापमान बढ़ेगा, मैंने बता ही दिया क्यों बढ़ेगा, ठीक है। अब और कुछ बचता नहीं इसमें पढ़ने का। डिटेल में क्या देखा गया कि इट शोज दैट एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव इफेक्ट ड्यू टू द प्रेसिटेबल वाटर वेपर इज अबाउट 3 to 4 टाइम हाई एज कंपेयर्ड टू द एरोसोल। कह रहा है, अब ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें सिर्फ बोल रहा है कि जो प्रेसिपिटेटिव, जो आपका पानी का जो तापमान बढ़ाने का जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, ये बोल रहा है, और बस बात खत्म। अब ये टर्म्स लिखी हुई है, इसने तुम्हें कुछ याद नहीं करनी, कुछ याद नहीं करनी, जो मैंने तुम्हें समझाया ना क्लास शुरू करने से पहले वो याद करना है। ज्योग्राफी का पार्ट है, फंडामेंटल, बस, और कुछ नहीं है। ये सब बकवास लिखा है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। आपने क्यों लिख दिया, मैं तो लिखूंगा यार, किसी बच्चे को पढ़ना हो तो ठीक है, पढ़ ले यहां से। Study will provide a comprehensive investigation of combined impact of aerosol and water vapor on the radiation budget। अब कहोगे सर रेडिएशन बजट क्या होता है, हीट बजट पढ़ाया हुआ है मैंने, हीट बजट, जाओ कहां देखोगे, क्लाइमेटोलॉजी में। तो कह रहा है कि इससे उस पर प्रभाव पड़ता है, तभी तो तापमान बढ़ रहा है, तभी तो हिमालय की आइस पिघल रही है, तभी तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर एज अ की ग्रीन हाउस गैस। ये कह रहा है, अब याद आया इनको, मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूं, इनको अब याद आया। कह रहा है इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस, कह रहा है ये हमें बता रहा है कि वाटर वेपर जो है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, और वो आपके क्लाइमेट को या पर्यावरण के अंदर या ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से प्रभाव। आज याद आई है इनको, पहले से आ जाते मेरे से पूछ लेते, मैं पहले से इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, इतने दिन से बता रहा हूं। क्या यार, इसको कहते हैं दिए के नीचे अंधेरा, मेरे से आके पूछ लेते, मैं बता देता यार। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, जो मैंने अभी बताया। रेडिएटिव फोर्सिंग सिंपल है दोस्तों, सिंपल, कि किसी भी चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर में एनर्जी फ्लक्स कितना है, मतलब कितनी ऊर्जा आ रही है और कितनी ऊर्जा आ रही है, नेट प्रभाव जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग। अगर वो तापमान बढ़ रहा है मतलब आने वाली एनर्जी ज्यादा है और जाने वाली कम है तो पॉजिटिव, और अगर उल्टा है तो नेगेटिव। अब यही मैंने बताया है दोस्तों, बस इसको एक बार क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है, आपको इसको पढ़ लेना है, ओके। अब वाटर वेपर सब लोग जानते हैं दोस्तों, पानी की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आइस, लिक्विड के अंदर में क्या, वाटर, और गैस के अंदर वेपर, है ना। तो वो वाटर साइकिल है, चलता रहता है। तो वाटर वेपर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जलवाष्प। जब पानी अपनी गैसियस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं, कब आएगा गैसियस फॉर्म में, जब उसको आप टेम्परेचर इतना दोगे तो गैस बन जाएगा वो, उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, आपका वेपर, ठीक है। तो जब वाटर अपनी वेपरस फॉर्म में होता है तो उसको हम ऐसा करते हैं। ये बात, दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है आपको?
नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर है तो बताओ, ठीक है। अब मैंने बताया देखो एटमॉस्फेयर में 1 से 5% ही हो सकता है वाटर वेपर, और जितना वाटर वेपर मिलेगा आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या है, आपका क्षोभ मंडल, सबसे निचला, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, जाके आप देखोगे पता चल जाएगा। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च में ना आपको कुछ नहीं, वाटर साइकिल पढ़ना है। वाटर साइकिल अगेन मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, आप देख लो। अर्थ का हीट बजट, दोनों टॉपिक यार क्लाइमेटोलॉजी में मैंने बता देना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुमने दोनों टॉपिक मेरे देख लिए ना तो तुम भूल नहीं पाओगे इनको, ठीक है, इसलिए देखना मत। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, मैं सोच रहा हूँ आजकल ऐसे ही लिखवाऊँ थंबनेल पे कि ये लेक्चर देख लिया तो भूल नहीं पाओगे, ये देखना मत, है ना। ऐसे एक दिन ऐसे ही एक थंबनेल था, उस बहुत पुरानी बात है, एक उसने मास्टर ने लिख रखा था कि इसको देखने के बाद अगर प्रतिशत के सवाल 2 सेकंड में ना हो तो मुझे जिंदा चुराए जिंदा जला देना। मैं भाई क्रांतिकारी टीचर है, थंबनेल बना रखा था ऐसा उसने। चलिए प्रीलिम स्पेसिफिक पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रीलिम स्पेसिफिक में क्या है, ग्रीन हाउस गैस, इसके प्रभाव क्या है, हिमालय के बारे में देख लो, हिमालय को कैसे बांटते हैं, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। वाटर साइकिल और रेडिएटिव फोर्सिंग, तो ये सब चीजें ना प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है आपसे। हिमालय आपको वैसे ही पता है, ठीक है, सारे नॉलेज वाले बंदे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आर यू रेडी फॉर इट और नॉट, ठीक है, वो आप बताइए मुझे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो फटाफट से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करके। वैलेंटाइन का डे है, सब बना रहे हैं साथी, हम बनेंगे IAS, हमें पढ़ा रहे हैं गुरु सुमित। बाय वाह सचिन, शायर ही पढ़ा है भाई तू। इस टैलेंट का थोड़ा इस्तेमाल कहीं और भी कर लियो, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। मतलब ये टैलेंट जो है ना, ये थोड़ा कहीं और भी दिखाई, मैं वो भी एक जीवन का एक भाग होता है, अभिन्न अंग होता है, तो इस टैलेंट को वहाँ भी यूज़ करना, ठीक है। इधर तो तुमने बहुत अच्छे से हमें इम्प्रेस किया है, अरे चलो इसका प्रभाव मतलब फ़ायदा तेरे को अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। एक बार तालियां हो जाए जल्दी से भाई, भाई तालियां हो जाए फटाफट से। शायर सचिन कुमार तिवारी के लिए, वाह, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है सर। हम ब्लैक डे भी, ये भी जरूरी, देखो यार, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लव ना, तो लव हमारी कंट्री के लिए भी है, और बिकॉज ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए वास्तव में एक ब्लैक डे था, तो उनके योगदान को भी हमें याद रखना चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। बिल्कुल दोनों चीज़ मनाओ, जो जिसको मनाना है यार। इंडिया में यही तो बात है ना, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आप फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी करो, है ना। बड़ा हमें सब चीज़ों के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। अच्छा, इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आंख बंद करके बता सकता हूं मैं, इसका जवाब क्या होगा? डी। और आप सब भी सही बताएंगे इसमें, ठीक है। सब क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। आकाश क्या कर रहे हो? है भाई, क्या कर रहे हो दोस्त? गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, सोने का टाइम हो रहा है। कई बच्चे बेचारे गिलास लगा के पैक बना के देख रहे हैं। मैं सच बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, सच बता रहा हूँ, मजाक मत समझना इसको। एक बार ना मेरे पास एक बच्चे का मेल आता है, ठीक है, एक मेल आता है, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम द उज्जैन, MP से था, ठीक है। तो वो कह रहा था, मतलब उस समय क्या थी, क्लास अपनी रात में थी, ठीक है, वो रात में क्लास देख रहा था, तो कह रहा सर जी मेरे ना घर पे शादी चल रही है, माहौल थोड़ा सा सेलिब्रेशन का है, तो उसने पैग वैग बना रखा, तो उसकी फ़ोटो के साथ भेजा था। कहता सर बुरा मत मानना, पैग चल रहा है लेकिन क्लास नहीं छोड़ रहा हूँ मैं आपकी। और वास्तव में क्लास चला रखी उसने भाई। मैं कहा भाई ये कतई जहर मानस है भाई, ठीक है। मैं कहा ऐसे लोग आए, देश का भविष्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप गुड मॉर्निंग बोलोगे तो बेचारे कई लोग बना के बैठे होंगे, उनको धक्का लग जाएगा, ऐसे मत बोलो यार। चलिए, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, अपने के लिए, ठीक है, कोई बचेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं, चाहे आप इंग्लिश में हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, आपको सब मीडियम्स के लिए दोस्तों ये आपको दिखने को मिलेगा। अच्छा, मेन स्पेसिफिक के लिए सवाल क्या? बहुत अच्छा सवाल दिया मैंने, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द हिमालय एंड इट्स इकोलॉजी। आप आराम से लिख सकते हो ना, सोचना थोड़ा सा, हिमालय और उसके जो इकोलॉजी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है आप बहुत अच्छा इसमें आंसर लिखोगे। गाइस, जो बच्चे नए हैं, वीडियो एक बार लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, फटाफट से 800 लाइक्स तक पहुंच जाना है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं,
साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज़ करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।